नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। नेशनल समाचार में सबसे पहले आज बात जेईई और नीट की परीक्षा की। हमारे देश में इस वक्त विद्यार्थी और विपक्ष दोनों मिलकर लगातार इस कोशिश में है कि परीक्षा की जो टाइमिंग है, परीक्षा का जो डेट दिया गया है, वो किसी तरह से टल जाए। लेकिन ठीक दूसरी तरफ सरकार इस कोशिश में है कि बच्चा का जो साल है, विद्यार्थियों का जो साल है, वो बर्बाद ना हो और सही समय पर सभी विद्यार्थी एग्ज़ाम दे दें। अब इस बीच में सवाल ये है कि आखिर इस कोरोना महामारी में बच्चे एग्ज़ाम कैसे देंगे। हालांकि इस मामले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर पिछले एक हफ्तों में क्या कुछ हुआ है वो आप अच्छे से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे जो है निर्देश दिए हैं कि बच्चों के एग्ज़ाम लेना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस मुद्दे को लेकर जो ताज़ा अपडेट्स हैं वो क्या है और विपक्ष आखिर किस तरह के सवाल कर रहे हैं, वो हम आज आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर जो ताज़ा अपडेट सरकार की तरफ से आए हैं वो क्या है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में परीक्षा को और नहीं टाला जा सकता। नीट और जेईई मेन परीक्षा अपने तय समय पर ही होगी। जेईई और नीट परीक्षाओं के लिए कल देर रात केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यवार सेंटर्स की लिस्ट जारी कर दी है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी लिस्ट में जेईई परीक्षा के सेंटर्स 570 से बढ़ाकर 660 कर दिए गए हैं, तो वहीं नीट परीक्षा के सेंटर्स 2846 से बढ़ाकर 3843 कर दिए गए हैं। ऐसा हम लोगों ने हमेशा से सुना है। हमारे देश के शिक्षक हमेशा हमें समझाते हैं और आपको भी समझाते हैं, देश के विद्यार्थियों को भी समझाते हैं कि बच्चे यानी विद्यार्थी देश के भविष्य होते हैं। लेकिन इनके भविष्य को आखिर आज के ज़माने में, मौजूदा ज़माने में कौन इसको ख़राब कर रहा है। विपक्ष लगातार उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरह जो एग्ज़ाम का टाइमिंग है वो किसी तरह बढ़ जाए और यानी इस साल ना हो। और वही मोदी सरकार इस कोशिश में लगातार है कि बच्चे का जो भविष्य है वो बर्बाद ना हो और उनका जो साल है वो ख़राब ना हो। तो इस बीच में सवाल ये है कि आखिर किन का साथ दें, किन की बात मानें और किन का बात ना मानें। ये बेहद एक चुनौती होगा आज के विद्यार्थियों के लिए, यानी कि उन विद्यार्थियों के लिए जो जेईई और नीट्स की परीक्षा देने वाले हैं। अब ऐसे में ये जानना हमारे और आपके लिए भी ज़रूरी है कि आखिर इस महामारी में एग्ज़ाम कैसे होंगे, इनके लिए जो तैयारियां की गई हैं वो किस तरह से की गई हैं। लेकिन इससे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस देश में जितने भी विपक्ष के लोग हैं जो इस विद्यार्थी को समर्थन दे रहे हैं, वो आखिर उनकी क्या मांगे हैं और वो किस आधार पे उनका जो है समर्थन कर रहे हैं। आपको अगर हम ये बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है और इन लोगों ने परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेईई नीट परीक्षा कराने के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बिहार के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए परीक्षाएं रद्द करने की मांग की। कई ऐसे भी नेता हैं जो इस बात पर पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष के इन बगावती तेवर में, उनके इस समर्थन में कितनी ताकत है, कितना दम है, और वहीं विद्यार्थियों के इन बगावत में, उनके इन जिद पे कितना दम है, ये भी देखना होगा। और इससे भी बड़ा एक जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो मोदी सरकार के लिए कि आखिर वो इन तमाम परेशानियों को, इस मुद्दे को, और ख़ास करके उनके लिए सबसे बड़ी जो चुनौती होगी कि सभी विद्यार्थियों को उन्हें समझाना है। तो इस बीच में क्या सॉल्यूशन निकलता है, इस सॉल्यूशन को निकालने का रास्ता को किस तरह से वो अपनाते हैं, मोदी सरकार के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए